आजकल की भागदौड़ वाली और स्ट्रेसफुल लाइफ से कैसे हम निजात पाएँ, कैसा लाइफ़स्टाइल हम जिएँ, वही आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। 5:30 बजे का सुबह का टाइम है और मैं निकल चली हूँ घूमने। मॉर्निंग वॉक पर मैं अकेले ही जाती हूँ और अब क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो लोग भी बहुत कम दिखते हैं। वैसे पहले तो मैं थोड़ी और जल्दी चली जाती थी, लेकिन अब ठंड के कारण थोड़ा सा लेट निकलती हूँ। और ये देखिए शॉल को किस तरह से लपेटा हुआ है मैंने, क्योंकि गर्मियों की टी शर्ट में ही हूँ। अभी गर्म कपड़े ज़्यादा निकाले नहीं हैं, जैकेट वगैरह, इसलिए इसको अच्छे से लपेटा हुआ है। क्योंकि ठंडा मौसम आज लग रहा है, तो आज लग रहा है कि घर जाकर विंटर्स के सारे कपड़े निकालने ही होंगे जो मीठी ठंड में डाले जाते हैं। और ये देखिए घूमते हुए मुझे आधा घंटा हो गया है, 6 बजने वाले हैं, लेकिन अभी अंधेरा जो का तो ही बना हुआ है। आगे आगे तो और भी अंधेरा रहा करेगा, तो इसीलिए मैं अपनी जो हमारी सोसाइटी है उसी में ही मैं घूम लेती हूँ। और बाहर जो खुला एरिया था उसमें नहीं जाती, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा ठंड लगती है। और अब वापस घर आने के बाद आज सबसे पहले मैंने काम लिया है बाहर की धुलाई का। वैसे तो बाहर की क्लीनिंग के लिए मेड आती है अन्नू, आप जानते ही होंगे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं तो बन जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अपनी डेली लाइफ की वो वीडियोस लेके जाती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह से बहुत सारी चीज़ों को रेगुलरिटी में करें और एक मोटिवेटिंग लाइफ जिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज ये बाहर की डीप क्लीनिंग मैं 10-15 दिन में एक दिन खुद कर लेती हूँ, इसलिए आज अन्नू की छुट्टी रखूँगी और सारी डीप क्लीनिंग खुद ही करूँगी। एक्चुअली इस दिन क्या होता है कि मैं सारे पौधों को और दीवारों को धो देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। और जैसे ही ये धूल मिट्टी इसकी बिल्कुल क्लीन हो जाती है पानी से, तो ऐसे लगता है कि जैसे पौधे मुस्कुरा रहे हैं, दीवारें खुश हो रही हैं। उसी तरह से इंसान का जीवन होता है। अगर उसके ऊपर नेगेटिविटी की धूल जम जाती है तो उसे उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं उतारते हैं और बार बार उन्हीं थॉट्स को अपने दिमाग में लाते रहते हैं, नेगेटिविटी के थॉट्स को, यानी कि किसी को किसी रिश्ते से प्रॉब्लम हो गई है या किसी को किसी की बात पिंच हो गई है, तो हम उसको लगातार अपने दिमाग में उधेड़ बुन को चलाए रखते हैं। जिससे क्या होता है कि एक गहरी परत हमारे दिमाग पर जम जाती है और हम उससे दुखी होते रहते हैं, और वही कारण बनता है हमारे स्ट्रेस का। स्ट्रेस आखिर होता क्या है? हमारे दिमाग की ही तो खरपतवार है। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि सब चीज़ें जो मेरे साथ नेगेटिव हो रही हैं उनको मुझे पॉजिटिविटी में चेंज करना है, तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपके स्ट्रेस को ख़त्म करना आप ही के हाथ में है, क्योंकि स्ट्रेस आज एक इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि किसी छोटे से बच्चे को भी अगर एक बॉल ना दी जाए तो वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। वो भी अपने दिमाग में अनगिनत नेगेटिव थॉट्स ले आता है, लेकिन इसका कारण हमारा दिमाग ही होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाओ, तो किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन आपके दिमाग में नहीं रहेगी। आप ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या मेरी किसी बात का किसी को कोई बुरा तो नहीं लगा। आप अपने मन से अपने खुश रहने के लिए काम कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए काम कीजिए। हमेशा ऐसे बिज़ी रहिए, अपने आप को खाली मत रखिए, और बिज़ी रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अब ये देखिए मेरा कारपेट वाला एरिया, आपने मेरे व्लॉग्स में मोस्टली देखा होगा कि यहीं बैठकर मैं योगा करती हूँ। इसको भी मैं क्लीन करूँगी। इस तरफ मैंने तुलसी जी लगाई हुई हैं और कुछ पोट्स भी रखे हुए हैं, लेकिन अपने योगा, अपना अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह जो मुझे करना होता है वो मैं इधर ही करती हूँ। तो आज इन सबको भी धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी डस्ट इनके ऊपर भी जमा हो रही थी। तो पहले तो तुलसी जी को मैं धो रही हूँ, बिल्कुल लो इसकी पाइप की मैंने प्रेशर कर दिया है। और साइडों से जैसे यहाँ जोत वगैरह करते हैं ना, तो साइडों में काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट सी हो जाती है, तो अच्छी तरह से इस कारपेट को थोड़ा-सा उठाकर मैंने यहाँ से काफ़ी अच्छे से स्प्रे कर दिया है पानी का। और इसके बाद सारे पौधे वगैरह भी धो दूँगी, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई है। अब मुझे एक बार कमेंट आया था कि आप जो ये ग्रीन कारपेट के ऊपर पानी डाल देते हो, तो इससे क्या वो कारपेट ख़राब नहीं होता? तो इसका आंसर ये है कि कारपेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जो भी इसके ऊपर धूल-मिट्टी जमी रहती है वो अच्छे से इसकी दूर चली जाती है। इसका जो प्लास्टिक होता है जिससे ये सारी ग्रास बनी होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और आप इसके ऊपर अगर पानी डाल देंगे तो ये और ज़्यादा चमक जाएगा, और इसका पानी भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर छोटे-छोटे से छेद बने रहते हैं, जिससे धीरे-धीरे करके सारा पानी निकल जाएगा। और एक बार आप इसको अच्छी तरह से पानी से धो दीजिए और फिर उसके बाद वाइपर लगा दीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा पानी जो बच जाएगा वो इसके सुराखों में से होता हुआ सारा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको वाइपर लगाकर भी दिखाऊँगी।
और पानी से धोने के बाद ये इतना ज़्यादा चमक जाता है, ऐसा लगता है कि मार्केट से आप इसको आज ही लेकर आए हैं। और कई बार तो जब मैं इसके ऊपर बैठकर योगा करती हूँ और ये बिल्कुल क्लीन होता है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं रियल ग्रास के ऊपर बैठी हूँ। आजकल हम पक्के घर बनाने लग गए हैं, तो कच्ची ज़मीन, कच्ची घास वगैरह जगह तो नहीं रहती, लेकिन इस तरह की फीलिंग्स हम इस कारपेट को अपने घर पर लाकर ले सकते हैं। तो मैं तो अपना योगा इसी पे करती हूँ। विंटर्स में तो खैर बाहर बैठकर नहीं करूँगी, और थोड़ा-सा जैसे जाली वाला ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल कर ही कर लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली जब अच्छा मौसम होता है तो मैं यहीं पर अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ योगा के दौरान। ये देखिए, सारे के ऊपर मैं इस तरह से वाइपर लगा रही हूँ। और इसको जब मैंने यहाँ पर असेंबल किया था, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है कि किस तरीके से किस चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको मैंने असेंबल किया था, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो ये कारपेट है वो अच्छे से असेंबल हो जाए और इसकी सफाई करना ईजी हो। तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब साइडों से उठाकर उसके नीचे भी मैंने सारा अच्छे से इसके नीचे वाइपर लगा दिया, और इसके बाद बस ये फ्लोर को वाइप करके मैं सारे पे पोछा लगा दूंगी और बस बाहर की सफाई मेरी अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम अपनी चीज़ों की केयर करते हैं, अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, तो चीज़ें रखी हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। और लेकिन अगर आप ढेर सारे पौधे लगा लेते हैं, ढेर सारा डेकोरेटिव आइटम रख लेते हैं और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो कितने ही सुंदर, कितनी ही एक्सपेंसिव आप चीज़ें लाकर रख दीजिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए सफाई तो मैटर करती है, चाहे वो दिमाग की हो या चाहे घर की हो। बस बाहर की सफाई मैं कर चुकी हूँ और अब मैं शुरू कर दूंगी अंदर की सफाई, और टाइम लगभग 7 बजे का ही हुआ है अभी। और मेरा लगभग सारा बाहर की सफाई का काम हो चुका है और अंदर की सफाई में लग जाऊंगी, और बस फिर मेरी सफाई का आधे घंटे में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद नहा धोकर पूजा करूंगी और नाश्ता बनाऊंगी। अभी अंदर की झाड़ू लगा रही हूँ, और जैसे ही एक रूम में झाड़ू कंप्लीट हो जाती है, उसको मैं उसी समय सारा जो भी उसमें से कूड़ा निकलता है उसको डस्टिंग प्लेट में ले लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं दूसरे कमरे में लगाने जाऊंगी नहीं तो ये भी उड़ जाएगा। तो आप भी इस तरह से एक एक कमरे का कूड़ा ही डस्टबिन में लेकर उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। और ये देखिए, सारी चादर वगैरह मैंने अच्छे से असेंबल कर दी हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा चादरें थी, खेश वगैरह थे जो अब विंटर्स में यूज़ नहीं होंगे, उनको मैंने अलग से निकाल लिया है। अब उनको मैं दीवान में रख दूंगी। और अब मैंने ये वॉश बेसिन वगैरह धो दिया है, और जो मंदिर का एरिया है वहाँ पर मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। सारे घर का पोछा अभी नहीं लगाया है, हस्बैंड नहा लेंगे उसके बाद लगाऊंगी, क्योंकि सारे में फिर से गंदा हो जाता है। और अभी मुझे किचन वगैरह में भी और काम है। तो नहाने के बाद पहले पूजा करूंगी और फिर ब्रेकफास्ट का काम करूंगी। और ये किचन का काम नाश्ते का मेरा हो चुका है। किचन के सारे बर्तन भी धुल चुके हैं, और वो देखिए घी का डब्बा, अभी इसमें मतलब सारा घी खाली हो गया था, लेकिन लास्ट का जो नीचे जो जमा रह जाता है वो था, तो कल का आटा मैं इसमें गर्म पानी डालकर लगाऊंगी। और ये देखिए बर्तन सारे धुल चुके हैं। एक बार फिर से मैं किचन में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं तो सारा पानी फैल जाता है। और गैस पर मैंने उधर दोपहर के लिए जो दाल बननी है वो रख दी है। अब किचन का काम भी हो चुका है और खाने का काम भी निपटा चुकी हूँ, बस मेरा रह गया है पोछा। तो फटाफट से अब सारे घर में मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा मैं इस तरह से वाइपर में ही लगाना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझे। जो स्टैंडिंग वाला पोछा है वो भी है मेरे पास, लेकिन उसको जैसे जब हमें सोक करना होता है तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसको सोक करने के लिए जब दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और फिर भी वो अच्छे से सोक नहीं हो पाता। इसलिए मैं अपना वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। वैसे वाइपर से मुझे पोछा लगाना काफ़ी ईज़ी लगता है, या ये लगा लीजिए मुझे हैबिट हो चुकी है, क्योंकि जब मेरी गुड़िया को मैंने कंसीव किया हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं बैठकर पोछा नहीं लगाऊंगी। तो उसके बाद से ही मैं खड़े होकर इस तरह से वाइपर से पोछा लगाती हूँ, और काफ़ी छोटे छोटे एरिया में भी मैं बहुत अच्छे से इससे पोछा लगा लेती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा भी मतलब ईज़ी भी लगता है ये। तो इस चीज़ को अब ये लगाइए कि मुझे आदत हो चुकी है, या ये लगा लीजिए कि अपने कन्वीनियंट को मैं ध्यान में रखकर ये ऐसे ही लगाती हूँ। और जहाँ से फ्लोर ज़्यादा गंदा होता है वहाँ से अच्छे से प्रेशर डालकर मैं बहुत ही आसानी से सारे फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारी आदत, जो हम जिस तरह का काम करते हैं, जो हम बार बार करते हैं, वही हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सभी खुश रहिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। ये सोचिए कि आपको किस काम में खुशी मिलती है, आपको कहाँ अच्छा लगता है, कैसा काम करना अच्छा लगता है, कैसे रहना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। ये परवाह मत कीजिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, कैसे काम करते हैं या कैसे रहते हैं या क्या पहनते हैं। इस चीज़ की टेंशन दुनिया के पास ही रहने दो। आप अपने काम में मस्त रहिए, खुश रहिए। और मैं तो यही फॉलो करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे जो यूट्यूब की फैमिली है, जो मेरे चैनल को देखती हैं, जो मेरी वीडियोज़ को पसंद करती हैं, वो भी अपने मस्त रहें और अपनी लाइफ में बिजी रहें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी से नाता तोड़ लीजिए, सबसे मिलिए, सबसे
जो अच्छी बातें अडॉप्ट करने की हैं उन्हें अडॉप्ट कीजिए, और जो आपको लगता है कि हाँ ये बातें अडॉप्ट करने की नहीं है या ये वर्थफुल बातें नहीं हैं, तो आप उनको लीव ऑन कर दीजिए। उनके लिए अपने माइंड में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को स्ट्रेसफुल ही बनाता है, आपको किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं देता। तो ये देखिए बाहर मैंने लगा ली है अपनी मशीन स्टिचिंग वाली, क्योंकि आज मुझे सिलना है सूट, और आप लोगों से शेयर करूंगी कि विंटर के सूट को जिसमें गला बना हुआ आया था, एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, वो कैसे बिना बुकरम के मैंने बहुत ही आसानी से बना दिया है। तो ये है वो विंटर का सूट, देखिए बहुत ही सुंदर इसका कलर था, तो मैंने ये ले लिया था। और लास्ट ईयर मैंने इसको लिया था। इसकी पैंट तो रेडी हो चुकी है और बस इसका सूट रेडी करना रह गया है। तो पहले तो मैं इसकी मशीन की सुई चेंज करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इस पर ब्लाउज़ ही सिला था, जब आप जो आपसे पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कुआ पूजन वाली में, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। 2 घंटे में ही वो ब्लाउज़ मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा स्टोन वर्क था कि उससे बार बार सुई टूट रही थी, और मेरी 3 सुइयाँ लगभग टूट चुकी थी, क्योंकि बार बार उसमें वर्क के ऊपर सुई आ जाती थी, और ध्यान नहीं रहने के कारण, क्योंकि मोटर होती है जल्दी जल्दी चलती है, तो एक मेरी 3 सुइयाँ टूट गई थी, और ये थर्ड सुई थी, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया था। तो आज इसको चेंज कर रही हूँ और फिर से करूँगी अपने सूट की स्टिचिंग। और सूट के गले को किस तरह से मैंने बिना बुकरम के बहुत सफाई से, बहुत फिनिशिंग से बनाया है, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखा, इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह से मैं बिजी रहकर एक स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग को एंजॉय करती हूँ। तो आप भी इस तरह से अपनी मॉर्निंग को, रूटीन को बनाकर, अपने आप को बिजी रखकर एक स्ट्रेसफुल लाइफ से बिल्कुल निजात पा सकते हैं, और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं, और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को, इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, और इंजॉय कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को। क्योंकि इस तरह से जब आप बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी स्ट्रेस के जीवन जीते हैं, तो आप अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी शौक को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह से और अच्छे अच्छे और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय, and have a nice day.